हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर अगेन इन आवर क्लासरूम। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ रहें आप सभी लोग, मस्त रहें, बस ईश्वर से यही दुआ है हमारी। और स्टूडेंट्स, पिछले जो टॉपिक्स हमने जनरल एंट्री से रिलेटेड कवर किए थे उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मुझे रिसीव हुई है। बट मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से सिर्फ इतना है कि जो टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं उनसे रिलेटेड यदि आपको कोई प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी है तो डेफिनेटली आप मुझसे शेयर कीजिए। बट जो टॉपिक हमने अभी कवर नहीं किए हैं, मेरे भी बिजी शेड्यूल की वजह से मैं उनके रिप्लाई अभी तक नहीं कर पाई हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही उनके रिप्लाई कर देती हूँ। बट आज शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। आज के हम टॉपिक हैं जो कवर करेंगे डिस्काउंट एंट्रीज और रिटर्न एंट्रीज। दो तरह की जनरल एंट्री को हम आज करना सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देख लेते हैं रिटर्न एंट्रीज को, उसके बाद में हम देखेंगे डिस्काउंट एंट्रीज को। अब जैसे कि स्टूडेंट्स, अभी प्रेजेंट टाइम में हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, ऑफलाइन शॉपिंग मीन्स शॉपकीपर से भी शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग जब हम करते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि हमने पिक्चर देखकर जो सामान खरीदा है, हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग या हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग वो सामान हमें रिसीव नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, उसे रिटर्न कर देते हैं। अब जो नॉर्मल अकाउंट्स की बुक होती है, उस बुक्स में हमें ऐसा नहीं होता है जो आप नॉर्मली रफ कॉपी में स्कूल में करते हैं कि अगर कोई एंट्री गलत कर दी है तो उसे कट कर दिया और नए सिरे से उसकी एंट्री कर ली। पर एक्चुअली अकाउंट्स की बुक में ऐसा नहीं होता है। ऑडिट के पर्पज़ से यदि कोई कट किया हुआ मटेरियल होता है तो वो कट एंट्रीज सस्पेक्टिव एंट्रीज होती है। इसलिए अकाउंट्स की बुक में ये बिल्कुल अलाउ नहीं होता है कि यदि कुछ गलती हो गई है या हमें वो कैंसिल करनी है तो हम उसे कट कर देंगे, हम उसकी रिवर्स एंट्री डाल देंगे। तो इसी तरह से जो रिटर्न एंट्रीज होती है, जैसे परचेज की एंट्री, सेल्स की एंट्री, ये दो टाइप की एंट्रीज होती है जो कि हम रिटर्न कर देते हैं। परचेज किया हुआ माल भी हम रिटर्न कर सकते हैं, और अगर हमने माल किसी को सेल किया है और सामने वाले की एक्सपेक्टेशन के या डिमांड के अकॉर्डिंग वो सामान उसे नहीं मिलता है तो वो उसे हमें सेल किया हुआ हमारे पास में सेल्स वो रिटर्न कर सकता है। तो इस टाइप की दो तरह से ये रिटर्न की एंट्रीज होती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ऑलरेडी लिए हुए हैं। सो सबसे पहले हम परचेज और सेल्स की एक नॉर्मल एंट्री ले लेते हैं। परचेज गुड्स, purchase goods for cash 1000 rupees and sold goods for cash 1000 rupees। ये हमने फॉर्मेट बना लिया है। जर्नल का जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। अब इसमें जो नॉर्मल परचेज की एंट्री होती है, आप सभी लोग जानते हैं परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। सो इस ट्रांजेक्शन की एंट्री हम क्या करेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और ये जो परचेस किया हुआ गुड्स है, इसको हमने अगर रिटर्न कर दिया है तो इसकी जस्ट ऑपोजिट एंट्री हम पास करेंगे। सबसे पहले डेट डालेंगे 2023 जनवरी 1। परचेस अकाउंट जैसे कि स्टूडेंट्स हमेशा ही डेबिट होता है, तो हम उसकी जस्ट ऑपोजिट एंट्री करेंगे। मीन्स परचेस अकाउंट को अगर डेबिट करते हैं तो परचेस रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। ₹1000। एंड सिमिलरली जो सोल्ड गुड्स की एंट्री करते हैं, सेल्स अकाउंट को हमेशा ही क्रेडिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये एंट्री
गुड्स सोल्ड की होती है, तो हम जब सेल किया हुआ हमारे पास में गुड्स वापस आ जाता है, तो जस्ट ऑपोजिट हम उसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले डेट डालेंगे जनवरी 2, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट डाल देंगे डेबिट एंड क्रेडिट दोनों कॉलम्स में। तो इस तरह से ये नॉर्मल एंट्री हम रिटर्न की करते हैं कि अगर परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न अकाउंट हमेशा ही क्रेडिट रहेगा। सेल्स अकाउंट अगर हमेशा क्रेडिट रहता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा ही डेबिट रहेगा। और इसके जस्ट जो ऑपोजिट पार्टी होती है, टू टाइप्स, आइदर कैश, आइदर जिस भी पर्सन से हमने लिया है उस पर्सन का नाम, अगर क्रेडिट सेल या परचेस है तो उस पर्सन का नाम हम यहाँ पे डेबिट में या फिर क्रेडिट में मेंशन कर देते हैं। तो बस इसी तरह से रिटर्न की एंट्री होती है, बहुत सरल है। और बस आपको ध्यान इतना रखना है कि यदि परचेस रिटर्न है तो परचेस डेबिट होता है, परचेस रिटर्न क्रेडिट होगा, और सेल्स यदि हमेशा क्रेडिट होता है तो परचेस सेल्स रिटर्न हमेशा ही डेबिट होगा। दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा आपको कोई चीज़ ध्यान में नहीं रखनी है, बहुत ही सिंपल है। 2-4 जो भी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस दिए हैं आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लीजिए, और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है इस टाइप की एंट्री में तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझसे इसी टॉपिक से रिलेटेड शेयर कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और हम क्रेडिट परचेस और सेल्स का देख लेते हैं। लेट्स सपोज bought goods from Ajay ₹3,000 and return for ₹1,000। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? नॉर्मली परचेस अकाउंट डेबिट टू अजय, ये 3,000 रुपीज से कर देंगे, और 1,000 रुपीज का गुड्स उसको रिटर्न कर दिया है, तो अजय अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न 1,000 रुपीज से इसकी एंट्री कर देंगे। इस तरह से सेम सेल्स की एंट्री भी करेंगे। सेल्स गुड्स ₹3,000 ऑन सेल्स रिटर्न 1,000 रुपीज का हो गया है, तो हम जैसे परचेस की एंट्री करते हैं वैसे जो सेल्स की नॉर्मल एंट्री करते हैं वो एंट्री हम कर लेंगे। अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स और सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट और टू अजय। इस तरह से जस्ट ऑपोजिट एंट्री हम पास कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं डिस्काउंट एंट्रीज को। डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स होते हैं। नंबर 1 होता है ट्रेड डिस्काउंट एंड नंबर 2 कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो सेल्स को प्रमोट करने के लिए होता है, और जो कैश डिस्काउंट होता है, जो क्रेडिट सेल हम करते हैं, उसका जो पैसा हमें लेना रहता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के पहले, मतलब जल्दी से जल्दी वो पैसा हमें क्रेडिट सेल का रिसीव हो जाए, उसके लिए कैश डिस्काउंट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट को। अब लेट्स हम एग्जांपल लेते हैं। बॉट गुड्स ₹5,000 with 10% of trade discount।
बॉट गुड्स की क्या एंट्री करते हैं? परचेस अकाउंट डेबिट। इसमें हम सपोज मान लेते हैं कि ये क्रेडिट परचेस है और ये गुड्स हमने खरीदा है फ्रॉम अजय। अजय से हमने 5,000 रुपये का सामान खरीदा है 10% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट के साथ में। परचेस अकाउंट डेबिट टू अजय। अब इसमें जो हम अमाउंट एंटर करेंगे स्टूडेंट्स, जब भी हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करेंगे तो जो अमाउंट है 5,000 रुपीज, इसमें से 10% अमाउंट को जो हमें डिस्काउंट मिला है वो पहले ही लेस कर लेंगे और लेस करने के बाद में जो अमाउंट आता है उसे यहाँ पे हम अमाउंट में एंटर करेंगे। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट की हमें कोई भी ट्रांजेक्शन मिलता है तो उसे हम बुक्स में कहीं भी शो नहीं करेंगे। मीन्स ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी डेबिट या क्रेडिट दोनों ही जगह कहीं भी मेंशन नहीं करना है हमें। केवल जो भी अमाउंट रहता है उस अमाउंट में से जो परसेंट ट्रेड डिस्काउंट का रहेगा वो परसेंट हमें इस अमाउंट में से माइनस करके और उसकी एंट्री यहाँ पर कर देनी है। 5,000 रुपीज में से हमें डिस्काउंट मिला है 10% का, दैट मीन्स 500 रुपीज का। सो 5,000 में से हम 500 रुपीज माइनस कर देंगे, बचेगा 4,500 रुपीज। सो हम यहाँ पे 4,500 रुपीज की एंट्री कर देंगे और जो नरेशन लिखते हैं नरेशन में लिख देंगे बॉट गुड्स फ्रॉम अजय with 10% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। बस ये इस तरह से हम उसकी एंट्री कर देंगे। और जो कैश डिस्काउंट होता है वो हमें यहाँ पर एंटर करना होता है। इधर परचेस में होगा तो हमें कैश के साथ में ट्रेड डिस्काउंट एंटर करना होगा और यदि सेल्स के साथ में होगा तो हमें सेल्स के साथ में उसकी ऑपोजिट साइड में एंट्री करनी रहेगी। अब देखते हैं कि कैश अकाउंट की एंट्री, कैश डिस्काउंट की एंट्री कैसे करते हैं। सो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम अजय ₹3,000 and get cash discount 10%। सो सबसे पहले हमने अजय से गुड्स परचेस किया है 3,000 का, तो उसकी एंट्री करेंगे। परचेस अकाउंट डेबिट टू अजय 3,000 रुपीज बॉट गुड्स स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ फॉर्मेट नहीं बनाया है थोड़ा सा टाइम को सेव करने के लिए, सो आप वो फॉर्मेट समझ लीजिएगा। और ये क्रेडिट परचेस है 3,000 रुपीज और परचेस किया है। जब हम पेमेंट करेंगे अजय को तो हम ये कैश डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। जब पेमेंट करेंगे अजय अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब इसमें हमने अजय अकाउंट को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि हमने परचेस किया है और उसके बदले में जो कैश हमें उसे देना था वो दिया है। सो पाने वाले को डेबिट करते हैं, इसलिए यहाँ पर पाया किसने है? अजय ने। सो हमने अजय को डेबिट किया है टू कैश। जो चीज व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करते हैं, तो कैश हमारे व्यापार से गया है इसलिए हम इसे कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और इस कैश के साथ में हमें 10% का
कैश डिस्काउंट भी मिला है, इसलिए यहाँ पे टू डिस्काउंट। अब टोटल हमें अजय को कितना देना चाहिए था, 3000 रुपीज देना चाहिए था, पर हमें डिस्काउंट 10% मिल गया है। मतलब कि कितने रुपए का मिल गया है, 10%, 300 रुपीज का। तो हमने कैश दिया कितना है, 3000 में से 300 रुपीज लेस करके फिर जो बचा था वो हमने कैश दे दिया है। सो 2700 रुपीज हमने यहाँ पे कर दिया। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम इस तरह से डिस्काउंट अकाउंट करके डेबिट या क्रेडिट कहीं भी शो नहीं करेंगे। केवल जब कैश डिस्काउंट होगा उसी समय पे हम इस तरह से डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट, जो भी ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी हमें डेबिट क्रेडिट करना होगा, इस तरह से डिस्काउंट अकाउंट का हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। अब इसका महत्व क्या है वो भी थोड़ा सा शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पर गुड्स परचेस किया था 3000 रुपीज का। अगर हम इसकी एंट्री कैश की डिस्काउंट की नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम यहाँ पर पेमेंट की एंट्री कर देते हैं 2700 रुपीज से, बाद में हम कैसे जज कर पाएंगे इस ट्रांजेक्शन को या इस बुक को देखकर कि इसका अजय का पेमेंट पूरा हो गया है। हो सकता है कि इसका मीनिंग तो ये निकलेगा कि 2700 का हमने पेमेंट कर दिया है और 300 रुपीज इसका अभी देना हमें बाकी है। तो इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम जो कैश डिस्काउंट होता है उसको हम इस तरह से एंटर कर देते हैं और ये 3000 का परचेस किया, 3000 का विद डिस्काउंट यहाँ पेमेंट हो गया और ये इसका अकाउंट सेटल्ड। इस तरह से हम यहाँ एंट्री करते हैं। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ में समझ में आ गई होंगी। और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में अपनी क्लास को लेंगे, जैसे कि कुछ नए वर्ड्स हैं जो अभी यहाँ कॉमर्स सब्जेक्ट में आपको नए नए सुनने में आए होंगे, जैसे ड्राइंग्स, बैड डेट्स, आउटस्टैंडिंग, ओवरड्राफ्ट्स, इस तरह के जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स को हम समझेंगे और उनकी एंट्री हम किस तरह से अपनी बुक्स में मेंटेन करेंगे उस टॉपिक के साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।